आता है। यही वो आदमी है जिसे दिलीप साहब ने खत्म करने को कहा है। कौन हो तुम? तेरी मौत का फरिश्ता। आजम खान, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। आज तुमने फिर वो कारनामा किया है कि तुम्हारी सजा और बढ़ सकती है। पांडे, उठाओ इसे अस्पताल ले जाओ, उठाओ इसे। अरे जल्दी करो, खून बहुत बह रहा है। भैया भैया, तुम्हारे ग्रुप का खून ही नहीं मिल रहा था और तुम्हारी हालत बहुत खराब थी। वो तो ऊपर वाले का शुक्र मनाओ कि तुम्हारे ब्लड के ग्रुप से विजय का खून मिल गया और वो देने को तैयार भी हो गया, वरना तुम्हारा बचना बहुत मुश्किल था। इतना कमीना हूं मैं जो तुम्हारी जान लेना चाहता था, लेकिन खुदा ने मुझे गुनाह करने से बचा लिया। दोस्त, आज से मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। जिंदगी के किसी भी रास्ते में अगर आजम खान के खून की जरूरत पड़े तो पुकार लेना। कसम अल्लाह की, उसके खून की एक एक बूंद तुम्हारे एहसानों के लिए निकल पड़ेगी। बोलो, क्या तकलीफ है तुमको? सुबह खांसता हूँ, शाम खांसता हूँ, रात भर नींद नहीं आती। ये तो मामूली बीमारी है। खांसने के साथ बलगम भी आता होगा। सीधे तरफ के फेफड़े में दर्द भी होता होगा। फेफड़ा नहीं है, मतलब जिंदगी का स्कूटर एक ही टायर पे चल रहा है। वेरी गुड। नींद में बुरे बुरे सपने भी आते होंगे। इतना पसीना आता होगा कि बिस्तर, चादर, तकिया सब भीग जाता होगा, नहीं? बन जाता है। शाबाश। तो घबराने की क्या बात है? जाओ। मेरी बीमारी खतरनाक नहीं है ना? नहीं जी नहीं, खतरनाक तो वो बीमारी होती है जिसका इलाज होता है। ये बीमारी का तो इलाज ही नहीं है, तो खतरनाक काहेगी? अब तुम एक काम करो, आराम से घर जाओ, बर्फ खाओ, अचार चाटो, तेल की चीजें खाओ, दिन गिनते जाओ, भगवान को याद करते जाओ। और जल्दी तुम्हारी जिंदगी के पासपोर्ट पर यमदूत बोलकर ठप्पा लगने वाला है। सब खत्म। किधर गया? डॉक्टर भुलेश्वर भूल जाने वाला। आप फिर बाप बनने वाले हैं। फिर बाप बनने वाला हूँ? किसके बच्चे का? आपके बच्चे के। मेरे को बच्चा कैसे हो सकता? मैं तो मर्द हूँ यार। आपके बीवी को बच्चा होने वाला है। एक और बना आया, एक और बना आया। तुम्हारे हाथ में संतान नहीं लिखी? नहीं डॉक्टर, तुम्हारे हाथ की पुस्तक में यही लिखा है। तुम उस बदमाश ज्योतिषी की बात पर विश्वास करके मुझ जैसी सती
बिल्कुल, अब तो मुझे अपने बाप पे भी भरोसा नहीं रहा। मैं जाकर उसका हाथ देखूंगा और देखूंगा कि उसके हाथ में संतान की रेखा है कि नहीं, और अगर नहीं हुई तो मैं पूछूंगा मेरा बाप कौन था। नहीं, मैं क्या बोल रहा था, मैं इसका बाप कौन है? तुम हो। उस ज्योतिषी ने बकवास की और तुमने मान लिया। दूसरे दिन उस ज्योतिषी को मैंने झाड़ू से इतना मारा कि उसका मुंह सूज गया। तो कहने लगा कि मैंने तो तुम्हारे पति से बदला लेने के लिए झूठ बोला था। मुझसे बदला लेने के लिए? जी हाँ। क्यों? इसलिए कि तुम्हारी दवाई से उसे कोई फायदा नहीं हो रहा था। ऐसा क्या? पर तुम हो कि मुझ पे शक करते हो। नहीं। अब मुझे विश्वास हो गया है कि इस सीट में मेरा ही मोती है। अरे बच्चों है ना, तू मेरी प्यारी प्यारी पत्नी है, तू मेरी पतिव्रता है, मैं तेरा पत्नी वर्ता हूँ। चलो डॉक्टर, तुमसे बात नहीं करती। देख, मैं तेरे लिए साड़ी लेकर आया हूँ। साड़ी? हाँ, बताओ। बनारसी साड़ी लेकर आया हूँ। रोटी क्या है? नई डिजाइन की साड़ी निकली है। ये तो रोटी है। हैं? रोटी तो मैंने खा लिया था। खा गए थे? क्या तुम रोटी के बदले साड़ी खा गए? हे भगवान, मेरा क्या होगा? ये मेरे साथ रोज रोज ऐसा क्यों होता है? ये साड़ी हजम होती कि नहीं होती यार? तुम जानो। सपना, गुड न्यूज, अपना सरकारी बंगला अलॉट हो गया। कंग्रेचुलेशन। अब इस सड़े हुए बंगले से छुटकारा तो मिल जाएगा। इसकी हालत तो देखो, और हमारे घर के बेवकूफ लोग इसे प्यार का मंदिर कहते हैं। अरे इसे कचरे का डब्बा कहना चाहिए, डब्बा। अजी वो तो ठीक है, सरकारी बंगला मिल गया, लेकिन सरकारी बंगले में सजाने के लिए कुछ तो मॉडर्न सामान होना चाहिए। टीवी है, फ्रिज है, फर्नीचर है, वीसीआर है। डार्लिंग, एक कार भी तो होनी चाहिए। इतने सब सामान की जरूरत पड़ेगी क्या? अरे इतना पैसा आएगा कहाँ से? अरे मेरी मानो तो बड़ी आसानी से आ सकता है। क्यों ना हम इस पुराने सड़े हुए बंगले को बेच डालें? अरे हाँ, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन उस बुढ़िया को कौन समझाएगा? वो तो इसे हरगिज बेचने के लिए तैयार नहीं होगी। उनका इंतजाम मैं कर देती हूँ, तुम ये काम मुझ पर छोड़ दो। अरे तुम क्या करोगी यार? थोड़े से पैसे खर्च करके उनको तीर्थ यात्रा पर भेज देते हैं। उनके चाहते ही इस सड़े हुए मकान का सौदा कर डालेंगे। एक्सीलेंट आइडिया। इस शुभ काम में बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। आज ही किसी भी तरह उस बुढ़िया को पटाकर तीर्थ यात्रा पर रवाना कर देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। जब पोजीशन बदल जाए तो घर भी बदल देना चाहिए। निकाल दो सड़े हुए मनुष्य मकान को। भाई उसी के लिए तो हमने आपको यहाँ बुलाया है। क्यों? हाँ बिल्कुल। लेकिन इस रास्ते में कई कांटे हैं। इन कांटों को तो बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। पहला कांटा है माँ, उसको तीर्थ यात्रा पर भेज देते हैं। रही बात बहन की, उसके हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया तो वो उसके साथ चली जाएगी। तीसरा कांटा था विजय, वो जेल में है। मैं तुम्हारा घर खरीदने के लिए तैयार हूँ, मगर एक बात का ख्याल रहे, विजय के जेल से रिहा होने के बाद उसे अपने से दूर रखना, वरना वो तुम दोनों की शान और शौकत मिट्टी में मिला देगा। ठीक है? That's the limit. क्या है? कौन है तू? चोर का माफी के अंदर चलाया? ये लक्ष्मी देवी का घर है ना? नहीं था, अब ये बहुत बड़े बिल्डर का घर है। दिवाली के बाद ये टूटने वाला है, उसके बाद यहाँ बहुत बड़ा बिल्डिंग बनेगा।